तो जी वेलकम टू पार्ट 3। अब पार्ट 3 जो है वो भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि पार्ट 2 भी काफ़ी जो है वो लंबा हो गया था। इस वजह से ये लास्ट पार्ट है नूर महल का। तो अभी जो है वो हम पूरा महल जो है पीछे विज़िट करके आ चुके हैं। अभी इस शॉप के अंदर पहुँचे हैं जो आज के दौर में यहाँ पर बनाई गई है। पहले ये महल में कोई शॉप वगैरह नहीं थी होती थी। तो आज के दौर में जो है ये शॉप बनाई गई है जहाँ पे इस महल के रिलेटेड या कल्चर के रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं जिनको बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसमेंट। ये जो है वो फ़िलहाल बंद है, तो दूसरे बेसमेंट में हम जाते हैं, दूसरे तहखाने में। तो जैसा कि तहखाने में जो है हम एंटर होने लगे हैं और एंटर होते ही जो है काफ़ी हद तक हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले इसकी दीवारों की अगर हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत तंग रास्ता और ऊपर वाली दीवारें जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जो उस दौर में हुआ करती थी। इसमें ज़रा भी जो है वो चेंजिंग नहीं की गई। वही जो है वो मटेरियल है जो उस दौर में फर्स्ट टाइम जब इसको बनाया गया था, वो मटेरियल जो था वो अभी भी यूज़ किया गया। तो ज़्यादा चौड़ी दीवारें नहीं है ये। तो आगे अगर हम जाके देखें तो हमें जो है वो काफ़ी आगे कमरे देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ तो इन कमरों में जो है वो ज़्यादातर जो मुलाजमीन थे महल के वो यहाँ पर रहते थे और प्रॉपर जो है यहाँ पर उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया था। तो हर किस्म का यहाँ पे कमरा है। अगर इस कमरे की मैं बात करूँ जिसमें भी हम बैठे हैं, तो ये बेसिकली ड्रेसिंग रूम है। और ड्रेसिंग रूम यहाँ पे जो है वो ड्रेसिंग करते थे और कपड़े वगैरह जो है पहनते थे और सेटमेंट करते थे अपने आप को। तो जनाब दूसरे कमरे की अगर हम बात करें तो दूसरा कमरा ये बेसिकली यहाँ पे भी दो जो है वो चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं, बंदा एक बिठाया हुआ है। उन्होंने उस दौर की मंजर कशी की है। उन्होंने बेसिकली आर्मी के कंट्रोल में उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो इस चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ। तो ये बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह की मंजर कशी। तो बेसिकली ये जो कमरा है ये मेहमानों के लिए ये गेस्ट रूम टाइप जो है वो कमरा इन्होंने बनाया हुआ है। तो मज़ीद अगर हम बात करें अगले कमरों की, तो ये वाला जो है सर बाकियों के मुकाबले में ये जो है वो थोड़ा सा उनसे बड़ा है। तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते थे उस दौर में, उनका ये कमरा है और काफ़ी जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया उनको यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो मंजर कशी की गई है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो साथ ही अगर हम अगर एक अगले कमरे की तरफ जाते हैं, अगले डाइनिंग रूम है और जहाँ पे जो है बैठ के सब खाना खाया करते थे इकट्ठे बैठ के। तो यहाँ पे जो है वो डाइनिंग टेबल हुआ करता था प्रॉपर तरीके वाला, और वो बैठ के जो है सब नाश्ता करते थे या डिनर या लंच जो भी इन्होंने करना आता था। तो जी पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो ऊपर छत में भी आप देख सकते हैं वही जो है वो सारा सीन है। कुछ भी तब्दील नहीं किया गया, जो कि हमारी हिस्ट्री को जिसने बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ। तो यहाँ से अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो कुछ रास्ते होते थे जो यहाँ से डायरेक्ट अंदर महल के जाते थे, जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। तो बाहर से जो अब हम विज़िटर्स जो आते हैं वो अंदर आते हैं। ये जो रास्ते उस वक्त मौजूद थे जो डायरेक्ट महल के अंदर जाते थे। तो एक कमरा जो है वो हमने मिस कर दिया था, वो आपको दिखाते हैं। ये वाला है। अब ये भी कोई खुफिया रास्ता था जिसको अब बंद कर दिया गया। बेसिकली ये उनका कोई सिस्टम हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, ये हमें उसके बारे में नहीं। तो ये किचन है और यहाँ पे जो है वो उनके खाने वगैरह पकाते थे, बर्तन वगैरह यहीं रखते थे और चीज़ें जो है वो पकती वगैरह इधर ही होती थी।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उन्होंने एक प्रॉपर जो है वो सेटअप बनाया हुआ था अपने मुलाजमीन के लिए। काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने तय खाने को यूटिलाइज़ किया हुआ था। तो अभी जो है हम आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। अंदर से हमने देखे आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को जो है इन्होंने संभाल के रखा है, और इतनी हिस्ट्री को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल एक अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए ना, कि बाद में आने वाली जो नस्लें हैं वो इन चीज़ों को जब देखती हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि किस किस सफाई से जो है ये काम किया गया, कितनी खूबसूरत तरीके से ये इसको डिज़ाइन किया गया। इतने बड़े महल को पता नहीं कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, कितना जो है वो मज़दूर कितने लगे होंगे, कितना खर्चा उस दौर में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें देख के वाकई में ही इंसान हैरान हो जाता है और दिल जो है वो दंग रह जाता है। काफ़ी बस यही कहूँगा खूबसूरत। ये प्रिजन वैन है बेसिकली उस दौर की, देख सकते हैं आप, काफ़ी खतरनाक लुक है इसकी। तो ये जी बेसिकली अगली ये अगर हम इस वैन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कारवान एक आरामदा ट्रेलर जो है वो था, और इसका जो मोटर कारवान लिमिटेड 1935 में जो है इसको तैयार किया गया। फिर जो है वो एक कमरे पर जो है वो एक मुश्तमिल, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कमरे नुमा ये है, और कंटेनर लगा लें या आजकल के दौर में जो है वो बिल्कुल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर सारा सिस्टम वगैरह होता है। तो ये उस तौर पर जो है वो उस दौर में तैयार किया गया था। अब 1935 में जब नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जो है वो 5वें हज पर गए, तो इस कारवान को बेसिकली बहरी जहाज़ पर सऊदी अरब मुंतकिल किया गया था। तो मक्का से मदीना के दरमियान इस कारवान को हज वैन के साथ इस्तेमाल किया गया, जो कि शहजादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने ये कारवान फिर नूर महल को तोहफा में दे दी। तो आगे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉयल बगी, शाही बगी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शाही बगी को रियासत भावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन के ज़ेरे निगरानी तमीर किया गया। तो 4 पहियों वाली इस बगी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था, और एक कोचवान और 2 गार्ड्स, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिरों के बैठने की जगह मौजूद है। तो ये बगी शाही खानदान के जो है वो दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करते थे, और शहजादा उस्मान दाऊद ने ये भी जो है वो 2016 में नूर महल को बेसिकली गिफ्ट कर दी। तो मुझे भी वो गिफ्ट कर सकते थे, लेकिन मैं उस दौर में था नहीं। मैं होता तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करनी थी, मुझे पूरा भरोसा अपने आप पे। तो बेसिकली ये बड़ी खूबसूरत यॉट है, इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसके अंदर जिसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल एक यॉट की तरह का है, और ऊपर जो है वो भी सीटिंग है, नीचे जो है वो भी सीटिंग है।